क्या आप जानते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे महान राक्षसों के दादाजी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्तऋषियों में से एक थे? ये कहानी है अच्छाई की कोख से जन्मी बुराई की, या शायद एक ऐसे सच की जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। ये कहानी है महर्षि पुलस्त्य की। महर्षि पुलस्त्य, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से जन्मे थे, एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे। एक बार जब वो तपस्या कर रहे थे तो कुछ अप्सराएं और राजकुमारियां आकर उनके भजन कीर्तन में विघ्न डालने लगीं। क्रोध में आकर ऋषि ने श्राप दिया, अब जो भी स्त्री मुझ पर अपनी दृष्टि डालेगी वो तुरंत गर्भवती हो जाएगी। उसी समय राजा तृणबिंदु की बेटी इल्विडा, जो श्राप से अनजान थी, वहां से गुजरी और उनकी नजर ऋषि पर पड़ गई। श्राप ने अपना काम किया। जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इन दोनों से एक और महान ऋषि का जन्म हुआ, जिनका नाम था विश्रवा। अब कहानी में असली मोड़ आता है। ऋषि विश्रवा ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी से धन के देवता कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी एक राक्षसी राजकुमारी कैकसी थी। कैकसी की महत्वाकांक्षा और असुर कुल की संगत के कारण उसी ज्ञानी ऋषि विश्रवा से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ। तो सोचिए, एक ही पिता ऋषि विश्रवा, जिनकी रगों में ब्रह्मा का वंश था, उन्होंने एक तरफ देवता यानी कुबेर और धर्मात्मा यानी विभीषण को जन्म दिया, और दूसरी तरफ रावण और कुंभकर्ण जैसे महापराक्रमी राक्षसों को। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सिर्फ अपने कुल या वंश से नहीं, बल्कि अपनी संगत और अपने कर्मों से परिभाषित होते हैं। अच्छाई और बुराई की जड़ें अक्सर एक ही होती हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं।